कोई कितना गिर सकता है? आप सोचो कोई कितना गिर सकता है? मतलब ये जो महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से हरकतें कर रही है, मुंबई पुलिस जैसी हरकतें कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। आपने मुझे बहुत जगह कमेंट किए मेरी वीडियोस में, मुझे डीएम किया कि भाई साहिल चौधरी अरेस्ट हो गया है, क्या ये सच है? तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जी हां, उनके जो छोटे भाई है उन्होंने वीडियो पे आके बिल्कुल ये क्लियर किया है कि साहिल चौधरी को सीबीआई पकड़ के ले गई है। वैसे देखो यार, मैं आपको बता दूं, सीबीआई बिल्कुल नहीं पकड़ के लेके गई होगी। यहां पे थोड़ा सा झोल किया गया, यहां पे थोड़ा सा झूठ बोला गया है ये जो करप्ट लोग हैं इनके द्वारा। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है और कैसे ये चीज को इन्होंने रन किया है। अब देखो, समझने वाली चीज ये है, मुंबई पुलिस जो क्राइम ब्रांच है, जो साइबर उनका देखती है, अब समझने वाली चीज ये है कि अगर उनको कोई कंप्लेंट करता है तो उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो दूसरी स्टेट में जाके कर ले। महाराष्ट्र स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, महाराष्ट्र का व्यक्ति है, महाराष्ट्र में कोई है। इवन आप उस टाइम अगर मुंबई महाराष्ट्र में ऐसी कुछ हरकत कर रहे हो और वहां पे उपस्थित हो तो आपके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अब दूसरी स्टेट में तो आपको उठा के नहीं ले जा सकते। अब यहां पे इन्होंने क्या किया आपको समझना पड़ेगा। जब इनके भाई ने ये बताया कि वो आए थे और उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ ऐसा कंटेंट है, आपने ऐसा कुछ वीडियो बनाया है और कंप्लेंट की इन्होंने की, ये पूछने पर उन्होंने कहा एक एडवोकेट लॉयर है, एक महिला है और एक पुरुष है, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। अब दोस्तों समझने वाली चीज है, उसका नाम नहीं बताया जाता, इनको कोई कंप्लेंट की कॉपी नहीं दी जाती और किस बेसिस पे इनको लेके जाया जा रहा है कस्टडी के लिए, कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ हवा में बातें होती है। उसके बाद मतलब समझने वाली चीज दोस्तों ये है, साहिल चौधरी जो इतना लॉजिकल अगर लड़ रहे हैं, वो व्यक्ति तक ऐसी बेवकूफी कर जाता है कि इनके साथ चला जाता है। तो ये समझने वाली चीज है कि एक व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी मतलब इतना प्रेशर उस पर बन जाता है कि वो बेवकूफी कर दे, तो आप और जो एक साधारण आदमी है वो कैसे मतलब उस प्रेशर को सहेगा? आपको सोचना पड़ेगा। आप जो आवाज उठा रहे हो कल को आपको भी दबाया जा सकता है, तो आपको ये चीज भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी यहां पे कि कोई भी दूसरी स्टेट की पुलिस, मुंबई पुलिस कल को आकर आपके स्टेट में बोलती है कि भाई आपको चलना पड़ेगा क्योंकि आपके खिलाफ वहां पे कंप्लेंट हुई, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉल कर दो अपनी सिटी की पुलिस को, 100 नंबर डायल करो। और इवन अगर आपको चैनल्स के जो लोकल आपके चैनल है उनके नंबर पता है, नहीं पता तो आपके अखबार आता है उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, उनको फटाफट संपर्क करो। और इससे क्या होगा, सबसे मेन चीज इससे यह होगा कि इनके ऊपर प्रेशर बनेगा, वो जो पुलिस आएगी फिर इनको पूरा सौंपना पड़ेगा जो लिखित में सारी कंप्लेंट है और उसके ऊपर पूरा प्रोसेस चलेगा। तो ये चीज एक वो हो जाएगी, गलत तरीके से जो आपको उठाया जा रहा है वो नहीं रहेगा और आपको इवन लेके भी नहीं जाया जाएगा। तो यार दोस्तों यहां पे आपको ये समझ में आया कि साहिल चौधरी को इन्होंने घर में जाके गलत तरीके से, इनको सीबीआई अगर बोला गया है कि हम सीबीआई से हैं, तो गलत जानकारी देके, कोई कॉपी ना देके, कोई कंप्लेंट की कॉपी ना दिखा के इनको ले जाया गया मुंबई और 3 दिन की कस्टडी में अब रखा गया है। तो यहां पे आप समझ सकते हो इन्होंने कितना मतलब कितना गिरने की हद पे जाएंगे ये मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, और ऐसे मतलब इस लेवल पे चले जाएंगे कि क्योंकि जो भी इनके खिलाफ में बोलेगा सबको दबा देंगे। कल को मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो। यूनिटी यहां पे बहुत जरूरी है। जो यूट्यूब कम्युनिटी है ना दोस्तों, वो आपको ध्यान होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई, ये निकल के आई और आज तक मतलब 3 महीने से ऊपर हो चुके और आवाज उठा रहे हैं बिना रुके। और ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यार ये चीज तो नहीं सही जाएगी। भारत की पब्लिक ये चीज देखने के लिए तो नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे दुरुपयोग करें। और ये चीज तो क्लियर ही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उसको कैसे दबाया जा रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। देखो पब्लिक का प्रेशर बहुत सही तरीके से लगता है। बात हो रही थी कि कैसे सीबीआई डिले कर रहा था, एम्स डिले कर रहा था, प्रेशर बना। सीबीआई ने कैसे आनंद फानंद में बोला भाई हम मर्डर को लेके भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम सुसाइड को लेके चल रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन था क्योंकि दबाव की वजह से। और उसी कल ही एम्स भी बोलता है कि भैया हमारी जो रिपोर्ट है वो कंक्लूसिव है। मतलब कि आपको बता दूं कि जो मैंने आपको कहा था कि इनकंक्लूसिव रिपोर्ट आने का अंदेशा है, लेकिन प्रेशर बनने से एक जो पॉजिटिविटी निकल के आई है दोस्तों कि कंक्लूसिव निकल के आई है, यानी कि एक क्लैरिटी है कि या तो सुसाइड है या फिर मर्डर है। ये चीज एक बहुत क्लियर जाएगी। तो ये एक होप है कि ऑब्वियसली बात है कि जो सीबीआई और इन दोनों की मिलती है, ये भी बताया गया है। और आप मान के चलो कि ये मर्डर ही है क्योंकि ये एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी है, बहुत अच्छे से सबको दिख रहा है मर्डर है। पब्लिक डोमेन में इतने सबूत अवेलेबल है जो इसको मर्डर प्रूफ करते हैं। तो यार सीबीआई और एम्स ने जो बिल्कुल रिपोर्ट दी है, ये एक आस जगी है कि बिल्कुल कंक्लूसिव जा रही है। यानी कि एक जो होप थी कि अगर ये इनकंक्लूसिव दे देते तो सारी चीजें वहीं ध्वस्त हो जाती, तो अब वो नहीं रहे। तो यार दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल ये अनुरोध करूंगा कि सपोर्ट करना बनता है। साहिल चौधरी को इस तरीके से अगर गिरफ्तार किया गया है वो सही नहीं है। अब दोस्तों यार अगर आपको नहीं पता कि साहिल चौधरी कौन है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मॉडल है, मॉडलिंग करते हैं और दिल्ली में रहते हैं और यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के टॉपिक पे बहुत से इन्होंने वीडियोस बनाए हैं और उसके कारण इनको उठा के ले गई है मुंबई पुलिस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो भाई
ये चीज तो दिख ही रही है कैसे यहां पे ये पूरा केस को कैसे घुमाया गया, सबूत मिटाए गए, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को कैसे मैनेज किया गया, 2 डेड बॉडीज को कैसे मैनेज किया गया। तो यहां पे बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ रही है कि जो इस चीज पे बोलेगा उसको उठा के ले जाएंगे, जो आदित्य ठाकरे पे बोलेगा उसको उठा के ले जाएंगे, और झूठे तरीके से, लीगल वे में भी नहीं कि भैया इन्होंने अनुमति ली हो, पूरा प्रोसेस हो, पेपर हो, नहीं, गलत तरीके से ले जाएंगे, फिर वहां पे जाके पेपर बनाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है, वहां पे जाके पेपर बनेगा और फिर जब वो मुंबई में, तो फिर तो कंप्लेंट हो ही सकती है, फिर तो सारी चीजें हो ही सकती है क्योंकि मुंबई में वो व्यक्ति बैठा है। तो ये इन्होंने बहुत गलत किया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल टैग करो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, करना बनता है दिल्ली के डीजीपी को, और उनको बोलो कि कैसे यहां पे गलत तरीके से घुस के मुंबई पुलिस ले गई। ऑब्वियस सी बात है, सीबीआई बता के खुद को, और अगर वो सीबीआई है तो बिल्कुल सीबीआई इसके ऊपर प्रेस रिलीज करे कि भैया किस बेसिस पे लेके गई है। तो यार दोस्तों ये चीज है, सिंपल सी, आपको समझ में आई होगी। बाकी आप बिल्कुल हैशटैग ट्रेंड करते रहिए क्योंकि करना बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ते रहिए। आज एक गया है, कल को ये कितने ले जाएंगे, 10 20 कितने, लेकिन 133 करोड़ जो भारतीय है, सबकी आवाज तो नहीं दबा सकते ना, कितनों को दबा दोगे। लेकिन भैया हर एक घर से एक ना एक सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ने वाला निकलेगा। ये सुन लो महाराष्ट्र सरकार, ये सुन लो मुंबई पुलिस, कितनों की आवाज दबाओगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।